नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे देश में एक पैटर्न था जो अब तक चला आ रहा था कि जब भी कोई संसद कानून बनाए, जब भी कोई बिल पास करके उसको पूर्ण रूप से राष्ट्रपति तक दोनों सदनों से पास कराया जाए और बिल बन के कानून बनकर जैसे ही वो इंप्लीमेंटेशन की तरफ आए, जो ही वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता और सुप्रीम कोर्ट से वो स्टे लगा दिया जाता। ऐसे एक दो केसेस नहीं, कई केसेस की पुनरावृत्ति देखी गई है, जिन केसेस में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी से जैसे बड़े बड़े नेता, लेकिन अब की बार यहां पर प्रशांत भूषण एक बिल को लेकर के मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। और वो पैटर्न जो अब तक आता रहा, जिसमें चाहे वक्फ अधिनियम बिल हो, चाहे किसी प्रकार का कोई भी बिल हो, वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको चुनौती दी जाती थी और चुनौती देने के बाद उसको ऑलमोस्ट विध्वंस करने का पूरा साजिश और षड्यंत्र रचा जाता था। अब इन सबके बीच में अब की बार फिर ऐसा ही हुआ और अब की बार उस कोर्ट में जो जज साहब सुनवाई कर रहे थे वो जस्टिस सूर्यकांत थे और वकील जो थे वो वकील थे प्रशांत भूषण। कौन सी याचिका थी और कौन सा बिल था? क्योंकि यह बिल अभी हालिया में जो शीतकालीन सत्र बीता था, उस शीतकालीन सत्र में यह बिल दोनों सदनों से पास करा करके उसे राष्ट्रपति के शासन राष्ट्रपति के साइन करा के उसे इंप्लीमेंट करा दिया गया था। चलिए बताते हैं पूरी खबर। क्या सुनाया इस पूरे मैटर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला आपको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे, क्या देश में इस तरह से चलता रहा, जैसे लोग संविधान कानून की बात तो करते हैं, लेकिन जब हिंदुस्तान के हित की बात आती है तो उसी संविधान, उसी कानून का दुरुपयोग करके देश के खिलाफ भी बड़ी शक्तियां इकट्ठा होकर के कोर्ट में सरकार और आम जनता के खिलाफ पास हुए कानूनों को पुरजोर विरोध करती है और उन पर बुलडोजर चलवाने का काम करती हैं। बढ़ते हैं पूरे प्रकरण की तरफ। बता दें आपको मामला क्या था। मामला आपको बता दें, संसद जिस तरह बात करता, संसद ने कभी हालिया में शांति यानी कि सस्टेन हरासिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यह कानून था जिसे शांति का नाम दिया गया। इस कानून को 2025 में पारित किया गया था लोकसभा में 17 दिसंबर 2025 को और राज्यसभा में 18 दिसंबर 2025 को इस विधेयक की मंजूरी दी गई थी। यह कानून परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देता था और इसी को लेकर के प्रशांत भूषण पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। और प्रशांत भूषण इसमें यह याचिका में जो विरोध करते हैं, इस कानून में जो खामियां हैं, वो कहते हैं कि जिसमें प्राइवेट सेक्टर है इसको ढील दी गई है और ऐसे कानून, ऐसे चीजें, उनका जो इशारा था वो देश के लिए सही नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब ये उनके सामने एक याचिका गई और उन्होंने फाइल देखी, वो उसी पैटर्न में फिर आए। किस पैटर्न में? उन्होंने जिस प्रकार से आपने देखा होगा यूजीसी जब अधिनियम आया था, जिसको लेकर के जब वो फैसला सुना रहे थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम देश को अब आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं या हम देश को पीछे ले जाने की बात कर रहे हैं। यूजीसी अधिनियम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने साफ कहा था कि आज का जो भारत है उसमें इस तरह की चीजें कतई भी बर्दाश्त नहीं है, जहां हम एक तरह से उनका ही था कि आरक्षण हमें खत्म है, उसको किस तरह से सलूशन पाना चाहिए और हम उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। यूजीसी अधिनियम को उन्होंने उस पर रोक लगा दी थी। और याद करिएगा आपको, जब रोहिंग्याओं का एक मैटर था, घुसपैठियों का, जब अभी हालिया में नए ने जब ज्वाइन किया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने, तो वहां पर एक याचिका पहुंची और कहा गया है उस याचिका में कि जो बाहर से कुछ रोहिंग्या घुसपैठिए थे उसमें 4-5 मिसिंग थे, तो उनको कहा गया याचिका में कि आप सरकार को आदेश दे कि उन लोगों को ढूंढ करके ले आए जो लोग मिसिंग हैं।
इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि हम क्या अब घुसपैठियों उनके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे। यह बड़ा वक्तव्य उनका था। आज तक किसी भी चीफ जस्टिस ने, किसी भी कोर्ट के जज ने इस तरह के मजबूती से अपने बातों को नहीं रखा है जहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रखा। उन्होंने साफ कहा कि हम क्या कालीन बिछाएंगे ऐसे लोगों को, और बिल्कुल इस तरह का ही वक्तव्य यहां पर भी देखने को मिला, जहां पर आपको बता दें टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक आपको बात करें तो सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने याचिकाकर्ता थे यश शर्मा की तरफ से अदालत में कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में शामिल निजी कंपनियों की जिम्मेदारी देनदारी जो कहते हैं सीमित क्यों रखी गई है। उन्होंने इस नियम पर सवाल करते हुए तर्क दिया कि किसी दुर्घटना की स्थिति में कंपनी की जवाबदेही स्पष्ट रूप से पर्याप्त होनी चाहिए। इस पर सीजीआई ने कहा कि देश में ऐसा माहौल बनना चाहिए, ध्यान रखिए, सीजीआई ने कहा देश में ऐसा माहौल बनना चाहिए जहां निवेशक बिना डर के निवेश कर सके। अदालत ने यह भी चिताया कि अगर हर नीति लंबे मुकदमों में उलझेगी तो बड़े प्रोजेक्ट्स आर्थिक रूप से असफल हो जाते हैं और इससे देश के डेवलपमेंट पर असर पड़ता है। यह साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां भी कहा, सूर्यकांत ने कहा कि जो आज कोयला आधारित ऊर्जा को हतोत्साहित किया जा रहा है और देश की परमाणु ऊर्जा के बिना आगे हम नहीं बढ़ सकता है। अगर कोई इस तरह के बीच में अड़ंगा लगाएगा तो क्या हमारे देश आगे बढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, इसलिए राष्ट्र हित में, ध्यान रखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शब्द हैं, कईयों की मिर्च लगेगी, कईयों को मिर्च लगेगी। उन्होंने कहा राष्ट्र हित में और काल्पनिक आशंकाओं के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। आप या राहुल गांधी या कोई भी ऐसे आते हैं, वो कहते हैं मोदी सरकार ने ऐसा किया तो ये हो जाएगा, मोदी सरकार ने वैसा किया तो वो हो जाएगा। जो चीज अभी हुआ ही नहीं है उसकी आशंका लेकर आप कोर्ट पहुंच जाते हो। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ही कहा कि राष्ट्र हित और आशंकाओं के बीच संतुलन जरूरी है। जस्टिस जयमाल्या इसके बागची ने भी कहा कि ऊर्जा नीति तय करना सरकार का अधिकार है और कोर्ट केवल यह देखेगी कि नीति असंवैधानिक तो नहीं है। कोर्ट का काम नहीं है कि आप कोई बिल अगर पास करे तो उस बिल को जा करके स्टे लगा दे, कोई कोर्ट पहुंच जाए और कोर्ट पहुंच करके कोई दो चार बातें कहे और उस पर स्टे लगा दिया जाए। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया कि हमें एक ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी जहां अगर सरकार कोई कानून ऐसे बना रही है जिससे देश का विकास हो तो उस विकास में हम सरकारें या कोई भी बाधक नहीं बनना चाहिए। और एक बार फिर से प्रशांत भूषण को उल्टे पांव वापस भेजा। लेकिन सबके बीच में इस याचिका को अभी पूरी तरह से क्लोज नहीं किया गया है। इस याचिका में अदालत ने कहा कि भारत का परमाणु दायित्व ढांचा जो है वो अमेरिका, यूरोप और जापान जैसे नियामक सिस्टम से मेल खाना चाहिए। इसमें वैश्विक निवेश आसान होना चाहिए और ऊर्जा सहयोग जो है मजबूत होना चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता था उनसे कहा कि अमेरिका, यूरोप और जापान के सिविल न्यूक्लियर दायित्वों का कानूनों का पूरा विवरण पेश करने को कहा है और कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायपालिका नीति बनाती है, बल्कि नहीं बनाती है, बल्कि उसकी संवैधानिकता की वैधता की जांच करती है। उन्होंने इसको लेकर के मामले की सुनवाई अगले महीने तक टाल दी और कहा कि अगर आपको लगता है कि जो नीति बनी है गलत है तो मैं संवैधानिकता से जांच सकता हूं, लेकिन आप ये बताइए कि जो जापान, अमेरिका, यूरोप में जो न्यूक्लियर के दायित्व का जो कानून है वो पूरा उसका विवरण ला के दे दीजिए। और लगता है कि वो दोनों डिफर करते हैं तो चीजों को तो हम आगे देखेंगे। और इसको कह करके याचिका को फिलहाल अगले महीने के लिए टाल दिया है। और ये साफ तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये एक तरह से इशारा था कि अगर सरकार कानून कोई बना रही है तो आप एक याचिका लेकर के एक वकील आएगा और पीआईएल डाल देगा, उस पीआईएल के जरिए हम किसी भी याचिका उस पर स्टे लगा देंगे। कतई आप उसमें मत रहिए कि ऐसा कुछ होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।